सिवान के पकड़ी पंचायत में नल जल की समस्या को लेकर आम लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों ने कहा कि यहां पर नल जल का सपना अधूरा है और नल जल का काम होने के बाद भी जल का दर्शन नहीं हो रहा है। पूर्व मुखिया मुन्ना पाल ने भी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही वर्तमान मुखिया छोटे शर्मा ने भी 5 सालों के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा विस्तार से बताया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। यहाँ पे नल जल का समस्या बहुत ही अधिक है। पाइप लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें नहीं है। जगह जगह टूटा हुआ है, मरम्मत नहीं हो रहा है। नाला भी जो बना हुआ है, नाला में पानी भरा हुआ है, उल्टा पानी बह रहा है और नाला भी ठीक से नहीं बना हुआ है। और रोड भी बना है, वो भी ज़्यादा अच्छा तरह से नहीं बना है, वो बहुत ही बर्बाद हो चुका है। और जो ये बारिश का वजह से और बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी आने पर सड़क पर डांड बराबर पानी आती है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ही तकलीफ होती है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जो मुखिया प्रत्याशी है, जीते हुए हैं, और पहले के भी जो मुखिया प्रत्याशी है, कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दिए हैं कि रोड को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर मरम्मत नहीं करते हैं तो घर में पानी गिरे बगैर रोड जो है भर जा रहा है। लोग इसमें लीकेज मरम्मत नहीं होता है और पानी जितना घर जाना चाहिए, पाइप तो चला गया है लेकिन पानी बहुत घर में पहुंचा भी नहीं है। नाला जो है मकान से हाइट पे है और मकान नीचे है। अब बताइए पानी कैसे जाएगा नाला में? एक ये समस्या है। दूसरा ये नाला भी बना तो ठीक से नहीं बना, नहीं, हाइट पे, मकान से हाइट पे है और ऊपर से ओवरफ्लो मारता है उधर से। उस हट जाइएगा आप, उधर नाले का पानी घर ही में ही चला जाता है, ओवरफ्लो मार देता है, रोड पे चला जाता है पानी। शिकायत आप लोग करते हैं मुखिया वगैरह से तो क्या बोलते हैं? वो रिपेयर होगा, फिर बोलता है बनेगा बनेगा, बोलता है बनेगा। अशोक जो है ना मास्टर साहब, उसको बोले हैं कि हमारे यहाँ लगा दिए, 11 वार्ड के मैं हूँ, तो सब सारों का लग चुका है वहाँ, लेकिन हमारे लेकिन हम मेरा नहीं लगा है। क्यों लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा है? अब वही जानते हैं कि क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या को दूर करेगा। जो पहले के हैं वो नहीं कर पाए हैं। समस्या हमारा यहाँ का बर्बाद हो चुका है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम इस काम से पसंद नहीं है। इस काम से जो नल जल लगा है वो बहुत फालतू की तरह लगा हुआ है, उसको कोई अच्छे ढंग से नहीं लगाया गया है और ना ही पानी उसमें आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने इस ज्वलंत समस्या को हमसे पूछने का हिम्मत किया। कह दूँ आपको कि विकास के नाम पे तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है जो जनता अपने आप में महसूस कर रही है। और विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। उन्होंने विकास को एकदम से किनारे करके कुछ खास जगहों तक सीमित अपने आप को रखा है। और वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि नल तो लगा है लेकिन जल का पता नहीं है। 100 लोगों का बजट है तो 25 घरों में ही सप्लाई है, कहीं सिर्फ पाइप है तो टोटी ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें उस वार्ड में भी देखने को मिल जाएगी जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं कुछ कर भी पाया हूँ। अदरवाइज आप झकाड़िया तक चले जाएं, आप नबीगंज चले जाएं, गौसियता का धूम नगर आप चले जाएं, जहाँ पे आज भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि जाने तक का रास्ता भी नहीं बचा पड़ा है। आप बंगरा बुजुर्ग चले जाएं, वहाँ की स्थिति भी वैसे ही पड़ी हुई है। कई दलित बस्तियां हैं जहाँ तक तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं पहुँच पाया है। तो नल जल तो एकदम एक तमाशा बनकर रह गया है और बंदरबाट की व्यवस्थाएं हुई हैं। पता नहीं सरकारी महकमा क्यों इस पे चुप है। और हम तक ये आवाज़ आई है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको मैं जनता तक पहुंचाऊं कि वो अपने हक हुकूक के लिए जो भी जनप्रतिनिधि दोबारा चुने, क्योंकि आज भी जनता परिवर्तन के मूड में बैठी पड़ी है, तो जो भी चुने, जो हमसे बेहतर हो उसको चुनो ताकि वो आप तक आपके हक को पहुंचा सके। सिर्फ अगर मेरा नाला बनवा देना, नाले की स्थिति यह है कि आप अगर उसका एस्टीमेट चेक करेंगे तो उसका एस्टीमेट से नाले का लेना देना ही नहीं है। अभी का अभी नाला बना और अभी का अभी टूट गया, जो नबीगंज में भी आप देख सकते हैं जाके, बहुत सारे मतलब गाँव में, कई पंचायतों में, कहीं जगह पे देख सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है और लोगों को इसका जवाब देने का एक मौका मिला है। एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्डिंग करना होता है तो पैसे दिए जा रहे हैं। पेंशन तो बहुत बड़ी बात है, आज राशन के लिए, किरासन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने जो दिया वही आज तक भी है और जनता फिर से दोबारा मुझे मौका दे रही है। तो मैं दावा करता हूं कि मैं भ्रष्टाचार रहित पंचायत बनाऊंगा
और 1 रुपये का रिश्वत न मैं किसी से लूंगा और नहीं मैं किसी को दूंगा, चाहे वो प्रशासन का अधिकारी हो या बैंक का अधिकारी हो या विभाग का कर्मचारी हो। मैं पूरी तरीके से रिटेन में इस काम को पंचायत में मेमोरेंडम बना के उसको फ्लैश करूंगा और जनता को यह आश्वस्त करूंगा कि मैं इस काम को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और स्वच्छ और सुंदर पंचायत का निर्माण करूंगा। और इन 5 सालों में आपने क्या क्या किया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के मैं शुभकामनाएं देता हूं। रहा सवाल कि मेरे पंचायत का पूर्व में 10 साल मुखिया रहे, उनके सेशन में आपको हम क्या बताएं। जो वृद्धा पेंशन है ना, वो एक नहीं साल भर में एक बार बांटा जाता था। उसके लिए 4 काउंटर लगी हुई थी। 4 काउंटर पे एक बार में 4 जगह प्रत्येक पेंशनधारी से ठेपा निशान लिया जाता था। उसके बाद पेमेंट दिया जाता था। वो भी 9 साल उनके रहने के बाद आज तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। जितने लोग हैं 9 साल उनका सेशन चला, 9 साल में किसी का मृत्यु नहीं दिखाया गया। दूसरी बात कि जब ये इंदिरावास है तो पहले इंदिरावास का था कि मुखिया और पंचायत सचिव ही इंदिरावास का संचालन करते थे। जिसको जहां चाहते थे वहां दे देते थे। उसमें सीरियल नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन उसके बाद 100 इंदिरावास आती थी, जिसमें 5 साल सेशन कटने के बाद उनको जब दूसरा बार चुनाव जीते, तो दूसरा बार चुनाव जब वो जीते तो उसमें 50-52 ऐसे लाभुक हैं जिनको मालूम नहीं है। उनका खाता भी खुल गया है, उनका पैसा भी उठ गया है और उनका घर भी नहीं बना है। जब हम लोग चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद कुछ पेमेंट मनरेगा द्वारा भेजा जाता है, मजदूरी का पैसा। वो जब हम लोग पैसा के लिए वहां से उनको खाता नंबर वगैरह मांगने के लिए गए, और कुछ लोगों का पेमेंट बाकी था तीसरा, उसके लिए हम लोग गए। तो वहां जाने के बाद हमको यही मिला, कह रहे मुखिया जी हमको तो नहीं मिला है इंदिरावास। आप कैसे बोल रहे हैं? हम कैसे आप बोल रहे हैं जी कि इंदिरावास आपको नहीं मिला है? आपके कहने से मान जाएंगे? हम पूरा सूची दिखाने के बाद वो लोग हैरत में पड़ जाते थे कि नहीं मुखिया जी। फिर भी हमको जो हुआ, आप बड़े अधिकारी से अपना जाकर ये कीजिएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमको खोजिएगा, तो हम आपको लेकर चलेंगे बड़े अधिकारी के पास और उनसे आपको रूबरू कराएंगे ताकि आपको न्याय मिले। लेकिन कुछ लोग आए तो हम बोले कि पहले आप जाइए ब्लॉक जाने के बाद जो लोग पहले थे अपना इधर उधर करके अपना किसी तरह किया, अपना जनता को समझा बुझा दिए। जब हम चुनाव जीते 2017 में, सबसे पहले मैं अपने पंचायत में, माननीय हमारे बिजली विभाग जो एथी हो गया है, प्राइवेट हो गई, तो हम गए बिजली विभाग में अपने जेई से मिले और बड़ी अधिकारी से मिलकर सबसे पहले हम अपने पंचायत में बिजली का पोल, ट्रांसफार्मर, डोर टू डोर कवर वाला वायर लगवाए, जो कि जीतने के बाद मैं अपने पंचायत में 13 ट्रांसफार्मर लगवाए। सारे लोगों का बिजली का सुविधा दिए। माने सहयोग रहा, सुविधा तो देने वाले हम लोग नहीं है, लेकिन सहयोग से सारे लोग आज अमन चैन से हैं। उसमें किसी का तकलीफ नहीं है। पंचायत में कई ऐसे रास्ते हैं जो आज भी खराब हैं। 5 साल का कार्यकाल आपका भी हो गया। इसकी ये यथास्थिति क्यों है और क्या आगे ऐसा प्लानिंग है कि हाँ इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ करना है? देखिए, मुखिया मद में जो 7 निश्चय का फंड है ना, वो पैसा जो आता है उसका 20% ही मुखिया लोगों को आता है, 80% नल
7 निश्चय में चला जाता था, नल जल योजना। नल जल योजना नली गली में। तो 20% में अगर 1 करोड़ रुपया आएगा, उसमें 20 लाख में आप क्या क्या करवा सकते हैं? बड़ा कोई प्रोजेक्ट हम लेंगे नहीं। मेरे यहाँ जो बाकी है उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी और बिहारी जी को हम सारा अपना ये प्रोजेक्ट बनाकर दे दिए हैं कि मंत्री जी, चाचा जी, हम लोग ऐसे घरेलू संपर्क है तो ऐसे हम लोग चाचा जी उनको बोलते हैं, तो उनको हम दे दिए हैं जो कि 2-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का एरिया है। वो पंचायत के क्षेत्र से बाहर है, उतना पैसा नहीं आएगा, नहीं हम करा सकते हैं। जो कि हमारे यहाँ देखिए पकड़ी मध्य उच्च विद्यालय से लेकर आपको बदरजीमी बाजार तक रास्ता बहुत जर्ज थी। उसमें हम पहले हमारे विधायक जी थे उनको दिए थे, तो उसमें कुछ बनवाए और कुछ बाकी है, जिसके लिए DPR वगैरह तैयार करा दिया गया है हमारे मंत्री जी के द्वारा। उसको हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम रहें ना रहें, लेकिन वो काम हो जाएगा, ये हमको विश्वास है। कई जगह आपका नल जल का जो काम हुआ, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कई घरों में कनेक्शन अभी बाकी है और जहाँ कनेक्शन हुआ भी है वहाँ नल का नहीं लगा हुआ है। तो इसको लेके वार्ड सदस्य को आप क्या कहेंगे और ये कब काम पूरा हो जाएगा? देखिए, इसमें कुछ वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं के अभाव में वो लोग अपना नल जल योजना का जो कार्य है वो दे दिए ठेकेदार को। ठेकेदार को देने के बाद 90% ऐसे ठेकेदार हुए कि फ्रॉड निकल गए। पैसा ले लेकर तो प्राथमिकी भी दर्ज हुई इन लोगों के खिलाफ। जी, पैसा ले लेकर भाग गए। कुछ बात है कि कुछ वार्ड लोग जब पैसा हम लोग इनके अकाउंट पर भेज दिए तो ये लोग को समझाने वाले बहुत तरह के लोग हो गए। अरे मुखिया को क्या लेना देना है, तुम अपना करो। तुमको हम लोग उससे थोड़ा सा नजरअंदाज करने लगे कि भाई जब तुम हमको लाइक नहीं करता है तो तू अपना करा लो। तो जो हम लोग का संपर्क में रहा उनका काम हम लोग वो ठेकेदार को दिया अथवा अपने से किया, लेकिन हम लोग अपना समय गंवाकर उसको परफेक्ट काम करवा दिए। जो लोग स्वयं किए उसको तो हो गया, लेकिन जो ठेकेदार पर निर्भर थे तो ठेकेदार भाग गया। भागने के बाद कुछ ही पैसा बचा तो इधर उधर करके अपना वार्ड लोगों को हम प्रेशर डलवाए। हमारे DM साहब द्वारा, BDO साहब द्वारा हम लोगों पर आई कि नहीं, जो भी नल जल का काम अधूरा है आप लोग अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोग चुनाव से वंचित हो जाइएगा। उस दरमियान हम लोग जाकर वार्ड लोगों को समझाए बुझाए। अरे ये देहात की बात है, बच्चे लोग हैं, कहीं कहीं पे टोटी वोटी तूर देते हैं और कहीं कहीं पे कुछ ठेकेदार द्वारा मानक कम लगाकर स्टैंड ढाला गया है, कहीं छोड़ दिया है, टूट जाता है। तो ये तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट है 15 लाख 20 लाख का। आप देखिएगा कि 2-2 करोड़ का जल मीनार लगा हुआ है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि ताकि 10 दिन 15 दिन महीना दिन के अंदर जो भी काम अधूरा है नल जल का वह स्वतः पूरा कर दिया जाए, ताकि जनता को जनहित में शुद्ध जल मिल सके। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।